आज हम लोग फिशरमैन आर्मी के चीफ श्री चंद्रभान निषाद जी के पास आ गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील में भारी तादाद में वहाँ जो उस झील में मछलियाँ हैं वो मर रही हैं। जी सर। देखिए, अभी रामगढ़ ताल जो कहा जाए, यह एक गोरखपुर का प्राकृतिक जो है सौंदर्य है और वह आदि अनाज से है, उसको कोई बता नहीं सकता कब से है। और यूं कहा जाता है गोरखपुर रामगढ़ जो ताल है एक जो है भारत की एक ऐसी झील है, किसी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट की रियासत हुआ करती थी। यूं कहा जाए तो राजा सिंहानु निषाद का वहां पर किला हुआ करता था, जो तथागत गौतम बुद्ध के दादा हैं उनका वहां किला हुआ करता था। और वो किला जो आज जो है झील में तब्दील हो गया, वह एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी जगह है, विश्व की एक प्रकार का यूं कहा जाए तथागत गौतम बुद्ध के उनके जीवनी में वह एक धरोहर है। मतलब विश्व के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। जी जी। और उसको तो रामगढ़ झील के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। देखिए, रामगढ़ झील के नाम से इसलिए प्रसिद्ध किया गया है, आज जो रामगढ़ झील में जो मछलियां मर रही है, रामगढ़ झील जो है आज जो है जहर बन चुकी है, यानी जीवों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आप जान लीजिए उस रामगढ़ झील उसको क्यों कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, गोरखपुर एक ऐसे दुनिया की एक ऐसी जगह है, गोरखपुर शहर एक ऐसा है जो इसका आदि अनाद से इतिहास है। ये जो रामगढ़ झील जो है, ये गोरखपुर कभी रामग्राम हुआ करता था, इसका नाम 8 बार बदला है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो इसमें स्पीड बोट चल रहे हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा है क्या उसमें? देखिए, स्पीड बोट जो चल रहा है उससे तो प्रदूषण है ही है, उससे मछलियां नहीं ना मरेंगी, लेकिन टोटल शहर का जितना भी गंदा पानी है, कचरा पानी है, रेलवे से लेकर के शहर तक का, ये टोटल पानी शहर का टोटल पानी जो है वही जो राप्ती का किनारा छोड़कर यूं कहा जाए तो समझिए 75% शहर का पानी उसी में जा रहा है। यहां तक गुड़धोइया नाला जो है वो सीधे जाकर के रामगढ़ ताल में गिर रहा है। जब गुड़धोइया नाला को उसमें जोड़ा जाएगा तो हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कोई मछलियां जीवित रहेंगी। ठीक है, मछलियां जीवित हो, पानी हरा एकदम हो गया है, इतना कचरा है, गंदगी है, पानी बदबू मारता है, पानी बदबू मारता है, उसके अगल बगल खड़ा नहीं होया जा रहा। और यूं कहने का मतलब कहने बनाया गया, पर्यटन स्थल बनाया गया और उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, लेकिन वह पर्यटन स्थल के जगह पर जहर स्थल बन रहा है। लोग घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग घूमने जा रहे हैं वह गंदा पानी प्रदूषण की वजह से वो बीमारियां लेकर अपने घर पर आ रहे हैं। अब हम कुछ दिन पहले और हम लोग गए थे। जी जी। वहाँ एक वीडियो भी आपका हम लोग बनाए थे जी। उस टाइम भी मछलियां मर रही। आखिर ये घटनाक्रम महीने 2 महीने में आता जाता रहा है। देखो, उसमें चलता रहेगा, क्योंकि जो पर्यावरण विभाग है, सिंचाई विभाग है, एनजीटी है, प्रदूषण विभाग है, तमाम लोगों के मिली भगत से उसमें पानी गिराया जा रहा है। एनजीटी भी मिली है, मिली हुई भाई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कोई क्या उसको पता नहीं है, मेरे घर में आकर कोई गंदा फेंके और हमको न पता लगे, ऐसा कभी हो सकता है? तो एनजीटी का जो कार्य है, भारत की सभी नदियां और तालाब, सभी झीलों का सुरक्षित करना है। वो उसका एक प्रकार का घर है, उसको विभाग सौंप दिया गया है और उसके घर में शहर का सारा कचरा गिर रहा है, नालियां का पानी गिर रहा है, रेलवे का पानी गिर रहा है, गुड़धोइया नाले से पानी आकर गिर रहा है, उसमें पूरे शहर का जहर उसमें जा रहा है। तो जब जहर जा रहा है वहीं तक नहीं, मैं आपको ये बता दूं, जो रामगढ़ झील की मछली जितने लोग भी खाते हैं, सभी लोगों के अंदर वही जहर मछली के द्वारा प्रवेश कराया जा रहा है। और जो मछली के द्वारा उनके अंदर जहर प्रवेश हो रहा है, उनके अंदर बीमारियां हो रही है। और उनके बीमारियों की वजह से गोरखपुर जो है फार्मर्स कंपनियां, यानी दवा बनाने वाली कंपनियां जो यहाँ पर दवा बेचने के लिए सब लोग आती हैं, और यहाँ डॉक्टर का भाव जो है आसमान में चढ़ा हुआ है कि गोरखपुर के अंदर इधर आमी का बीमारी,
इधर रामगढ़ तालुका एक सवाल है, आप आमी का जिक्र किए थे अभी कुछ दिन पहले वीडियो जी, जी। में, और देख रहे हैं आमी का कुछ हद तक पानी साफ दिख रहा है इससे। देखिए, आमी को हम लेकर लगभग 6 महीने से महीने में 1-2 बार लगातार मैं जाकर के आमी नदी के किनारे पर पानी चेक किया करते हैं आप लोग? हाँ, हम पानी चेक करते हैं। वहां जाकर के हमने चेक करके वहां देखा जो बदबूमारा कचरा है उसकी दयनीय स्थिति देख करके मेरा कलेजा जो कांपने लगा, और मैं उसको लाइव किया और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को, एनजीटी को, सिंचाई विभाग को, तमाम जो है नदी के मिलते जुलते जितने भी विभाग, यहाँ तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय को, सभी को मैंने सोशल मीडिया के द्वारा जो सूचित किया। कई बार सूचित करने के बाद अब मैं देख रहा हूं, कल मैं गया था, फिर वही मैं चेक करने गया था, तो क्या किया उसमें सफाई तो नहीं हुआ है, ये तो 100% गारंटी है, उसमें गंदा पानी छोड़ना बंद नहीं हुआ, लेकिन उसमें और ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया गया ताकि वो गंदा पानी उसमें घुल करके छिप जाए, ऐसा किया गया। दूसरा आपने मुद्दा उठाया था राप्ती नदी का। जी जी राप्ती नदी में जो पुल बना है जी, उस पुल पर से लोग काफी कचरा फेंकने का काम करते हैं, उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, नदी पर जो काफी कचरा लोग फेंकते हैं वह कहा जाए एक प्रकार का अंधविश्वास या पागलपन माना जाए। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि आप हवन कराओ, पूजा पाठ करा करके ले जा करके नदी में उसको प्रवाह कर दिया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं जो हवन या पूजा पाठ करवा करके नदी में प्रवाह करता है, मैं ये उनसे कहना चाहता हूं अगर वही कचरा आप अपने पड़ोसी के घर में फेंक दीजिए तब मैं जानूं, क्योंकि पड़ोसी के घर में आपके घर में फेंक दिया जाएगा तो बुरा लगेगा, आप झगड़ा कर लोगे, मार कर लोगे, लेकिन जहां पर आप ले जाकर कचरा फेंकते हैं, क्या आपने तमाम वो लोग धार्मिक लोगों ने, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि नदी के अंदर करोड़ों जीव रहता है और करोड़ों जीव आपको दुआ नहीं बददुआ देता है, गाली देता है, आपको श्राप देता है, क्योंकि आप उनके घर में ले जा करके कचरा फेंकते हो, उनके अंदर बीमारियां होती है और उस बीमारी से वो लोग दुखित मर रहे हैं। आप देखिए रामगढ़ झील में कल बहुत काफी मछलियां मरी, और मछलियां मरी जो हो गया, ये क्या एक हत्या हुआ, ये हत्या का जिम्मेवार, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेवार जो है ये एनजीटी विभाग है, सिंचाई विभाग है, जितने जल संसाधन मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, केंद्र के जितने भी इस डिपार्टमेंट के प्रदूषण के मामले में जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे प्रदूषण विभाग को जो देखभाल करते हैं, उनके देख रेख में ये हो रहा है और वो जिम्मेवार है, और वह जो है कि सरासर गलत हो रहा है। लेकिन उसका टेंडर तो जीडीए करती है। जीडीए करती है, जीडीए से ऊपर बैठा एनजीटी, एनजीटी चाहे तो जीडीए को हटाकर फेंक देगी और जीडीए के ऊपर चढ़ जाएगी, तुम इसको साफ करो। अभी आपने देखा जो कई महीने से लगातार हमने आमी के बारे में, राप्ती के बारे में आवाज उठाया, आज क्या हुआ, एनजीटी ने नाराज हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर नाराज हो गया, आज मजबूरी हो गया कि आमी में पानी छोड़ा गया है। लेकिन आज मैं देखा हूँ राप्ती में भी पानी बढ़ी है। वही चीज है, क्योंकि जो वहां पर जहर जो घोल रहा है उसको ज्यादा पानी डाल करके, मतलब जहर को छिपाया जा रहा है, जहर को छिपाया जा रहा, न तो उसको साफ किया जा रहा, सारा पानी कचरा वही गिराया जा रहा। और जो रामगढ़ झील, मैं आपके लोगों को, दर्शकों को या भारत सरकार को, एनजीटी को, जल संसाधन मंत्रालय, सिंचाई विभाग, तमाम जो है प्रदूषण विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, सभी से मैं आग्रह निवेदन करता हूं, आप इस हत्या को रोको। अगर जीवों की हत्या आपके द्वारा हो रहा है तो आपको कल्याण नहीं मिलेगा। अगर इस चीज को रोका नहीं गया, आने वाला कल समय फिशरमैन आर्मी के समस्त पद अधिकारी गण बिल्कुल ये एक हो करके और इसके ऊपर एक रोड जाम, धरना प्रदर्शन, किसी भी तरह से कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए बाध्य हो जाएगा। तो ये बाध्य ना हो, इसलिए सरकार या एनजीटी विभाग समय रहते इसको संज्ञान में लेकर के इसको बंद करे और इसके ऊपर जो भी इसका दोषी हो उचित कार्रवाई किया जाए। मतलब फिशरमैन आर्मी आज संकल्पित हो रही है कि यदि रामगढ़ झील को स्वच्छ नहीं बनाया गया तो फिशरमैन आर्मी व्यापक रूप से आंदोलन करेगी। एकदम आंदोलन करेगी। भाई हमारे समाज का टोटल जो रोजी रोटी चलता था, आज आप
जा करके कहीं मछली लेकर जाइए, कह दीजिए रामगढ़ झील की मछली है, एक भी आदमी खरीदेगा नहीं। आप कह दीजिए अमी का मछली है, एक भी आदमी खरीदेगा नहीं। आप कह दीजिए राप्ती का मछली है, गोरखपुर के इस पार का है, एक भी आदमी खरीदेगा नहीं। वो तो किसान भूखों मर जाएगा। भूखों मर रहा है, भूखों मर रहा है, मछली तो मरी रही है। लेकिन ये जो फिशरमैन जो समुदाय है, ये समुदाय आज जो है रोटी बिना मोहताज है, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया। यामी के किनारे जितने भी, इधर के जितने किनारे कितने भी, रामगढ़ जो ताल में जितने भी थे, टेंडर बेशक होता है, लेकिन उसमें कार्य करने वाले निषाद समुदाय के लोग होते, नाव चलाते, मछली मारते, मछली पालते हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो गया। क्या उनका यही कर्तव्य है कि टेंडर लेने वाला कोई और रहे, मछली मारने वाला कोई और रहे, बोट चलाने वाला कोई और रहे? देखिए ये तो सरकार जो जीडीए है उनके माध्यम से सौंप दी है। जीडीए केवल पैसा कमा रही है ना, और उसको देख रेख एकदम नहीं कर रही है, उसको बिल्कुल गंदा बना रही है, जहर घोल रही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत बड़ा कोई भी आदमी ये कह दे गोरखपुर का आदमी जिसके अंदर जहर ना जाता हो, क्योंकि जब पानी आपके आसपास गंदा होता है, वही पानी जमीन में नीचे धंसता है, और जब नीचे धंसता है तो वही पानी नल के द्वारा निकाला जाता है, बोरिंग के द्वारा निकाला जाता है, कुएं के द्वारा निकाला जाता है, और पानी से निकाल करके वही गंदा पानी से खेत की सिंचाई होती है। आप पानी पीते हैं, नहाते हैं, तो आपको अन्न के द्वारा भी शरीर में जहर जा रहा है, आप नहा रहे हैं उसके द्वारा भी शरीर में जहर जा रहा है, आप पानी पी रहे हैं उसके द्वारा भी आपके शरीर में जहर जा रहा है। मतलब आप जहरीला होते चले जा रहे हैं। मतलब गोरखपुर की जितनी भी नदियां हैं, सब पे फिशरमैन आर्मी उसको जांच कर रही है, एकदम जा करके मैं खुद जांच कर रहा हूं। जांच कर रही है। उसके बाद वीडियो के माध्यम से सरकार को बता रही है, एनजीटी को बता रही है, जल संसाधन मंत्रालय में बता रही है। तो क्या इसके बाद आपका अगला प्रस्ताव और अगला कौन सा नदी टारगेट रहेगी? देखिए, मेरा ये टारगेट है, भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं आज मृत्यु के कगार पर, इसको कहा जाए मृत्यु के कगार पर, जो झील है मृत्यु के कगार पर है, उनका बचाना फिशरमैन आर्मी का, समस्त पद अधिकारी का एक संकल्पित उनको जो है और ये लोग इसके लिए निरंतर कार्य करेंगे। चिलुआ ताल एक है आपके बगल में। जी जी। ये जो फर्टिलाइजर है जी, इसका पूरा कचरा उसमें गिर रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? तो पूरे मैं कह रहा पूरे भारतवर्ष की एक एक करके मैं सभी का साफ करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर सरकार इसके लिए नहीं की तो जो कचरा डाला जा रहा है उस मुहाने पर बैठ करके उसको बंद करवाने का फिशरमैन आर्मी काम करेगी। उसको मिट्टी लेकर ट्रक से बिल्कुल उसको नाले को बंद करवाएगी, मिट्टी डलवा करके बंद कर देगी। जब कोई आएगा उसको खोलने के लिए तब देखा जाएगा क्या चिलुआ ताल का निरीक्षण होगा। एकदम होगा, जाएंगे। अभी तो हम रामगढ़ ताल का निरीक्षण किए, आमी का निरीक्षण किए, राप्ती का निरीक्षण किए। एक बगल में जो चिलुआ ताल है वहीं से रोहिन नदी आती है। चिलुआ ताल जो है वो भी रोहिन है। इसका जांच आप कब तक करेंगे? पर जल्दी मौसम साफ हो गया है, अब अगला मेरा पड़ाव वहीं पर होगा। मैसरा से होते हुए जो पानी गिर रहा है वो पूरा जहां जहां से नाला के पानी गिर रहा है, मैं उसी जगह पर मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं एनजीटी, गृह मंत्रालय, प्रदूषण विभाग, सिंचाई विभाग, पीएम, सीएम तक जितने बड़े पदाधिकारी तक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मैं बताऊंगा, चेताऊंगा। मतलब आप चाहते हैं, आपका संगठन चाहता है कि नदी के किनारे जितने भी बसे गांव हैं उनको बढ़िया वातावरण, शुद्ध हवा, स्वस्थ रहने का पूरा व्यवस्था आपने बना रखा है। ये तो उन्हीं का नहीं भाई, पूरे भारतवर्ष की जन। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप उन्हीं को कैसे होगा? उनका तो कम होगा, लेकिन उनसे दूर बसने वाले को ज्यादा होगा। क्यों? आप देखेंगे नदी के किनारे भैंस, गाय, बकरी, सुअर, तमाम जीव जो पालन जो होता है ये अक्सर नदी के किनारे होता है। यहाँ तक पक्षी भी पानी पीते। तो जो दूध जो निकलता है वो जहर क्या होगा? भैंस जहर पी रही है, भूसा जहर खा रही है, दाना जहर खा रही है, तो दूध क्या देगी? नाम दूध का, लेकिन वो जहर देगी। और वह जहर कहां सप्लाई होता है? शहरों में सप्लाई होता है। और शहरों में सप्लाई होता तो क्या हुआ? शहर के लोग भी वो जहर का
सेवन कर रहे हैं, उनके अंदर भी जहर प्रवेश कर रहा है। तो फिशरमैन आर्मी का ये मतलब नहीं नदी किनारे रहने वाले को व्यवसायिक मामला है, लेकिन पूरे भारतवर्ष को जहर से बचाने का संकल्पित है फिशरमैन आर्मी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिएगा, विस्तार से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलवाएंगे, छिलुआ ताल का वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में आगे तक बने रहें।